Assalamu alaikum Nazreen and welcome to Kuch Cricket Ho Jaye, and obviously we talk HBL PSL 6. What a sensational end to tonight's match. एक ही मैच था between old rivals Karachi and Lahore, और कराची लाहौर की जो 50s और 60s 70s में जो एक राइवलरी होती थी वो तो बिल्कुल होम बेस प्लेयर्स की होती थी. इसमें इतने होम बेस प्लेयर्स नहीं होते हैं, फ्रेंचाइज प्लेयर्स होते हैं. लाहौर का लड़का कराची से भी खेल रहा होता है, लेकिन स्टिल इट्स कराची वर्सेस लाहौर. एंड कुछ हद तक तो ये नजर आया कि द जिंक्स में बी ब्रोकन और जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीत सकती है, लेकिन वंस अगेन वन ओवर टर्न्ड एवरीथिंग अराउंड. नाज़रीन, हमेशा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन हसन खान, द फॉर्मर कोच ऑफ पाकिस्तान, वन 4 सीरीज इन अ रो, scored 149, 151 consecutive tests against Australia in Australia. No joke when you score on those pitches. So he knows batting like nobody else. Mohsin, welcome to the program. Thank you very much. And very kind for you. Thank you. You've earned it. ये बताइए, जी, what went wrong with the कराची फर्स्ट इनिंग्स? ये मतलब जिस रफ्तार से जब शर्जील आउट भी हो गया, चलिए ठीक है, दे वर 113, हाँ, दे वर 113 पे इन्होंने कोई 12.3 ओवर्स में 113 बनाए थे. बिल्कुल. Yet they couldn't cross 200. हाँ, वो अब देखिए ना, वही जो हम बात कर रहे थे, एक तो पहले मैं जरूर यहाँ जिक्र करता चलूँ. देखिए फील्डिंग लैप्स कितना बड़ा डिफरेंस डाल देता है. शुक्र है तो बाबर आउट हो गया, नहीं तो बाबर भी पूरा कैपिटलाइज करता उसको तो ये गॉट अ ब्यूटीफुल बॉल, वो हम बाद में बात करेंगे. शर्जील गॉट अ चांस, और शर्जील ऐसा प्लेयर है कि वो गेम का सिनारियो चेंज कर देता है. अगर 5-7 ओवर खड़ा हो तो बिकॉज बेसिकली अटैकिंग प्लेयर है, और उसका कैच छूटा, नहीं तो बहुत और चीजें डिफरेंट हो जाता. मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है शर्जील नहीं करता तो और कौन हो सकता है, बीच में से कोई कर देता. अब जैसे इनका वो है कॉलिन इंग्रम अभी तक नहीं चला है. ही इज अ डैशिंग बैट्समैन, यू नो दैट. इवन नाजरीन को भी आइडिया होगा पिछले PSL से, बहुत जबरदस्त ही बैट्समैन है. तो ये, लेकिन शर्जील का फिर मैं कहता जब एक चांस मिला था, ही प्लेड ब्रिलियंट, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. लेकिन शोएब, जब एक मौका मिल गया, एक इजी तुम्हारा कैच, डॉली ऑफ अ कैच, और ऐसे कैचेस, वैसे एक बात बताऊं आपको, आमतौर पे जो शुरू के 2 कैचेस छूटे ना, एक लाइव पे लेफ्ट पे ये डाइविंग होता छूट जाता, कभी होता है कि भाई सही नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल बेचारे उसको वो प्रॉबेबली टुक इट इजी. मतलब कि अगर हम हाईलाइट उसमें रिप्ले में देखेंगे तो उसको आइडिया नहीं, वो बॉल उससे यहाँ करके हाथ पे लग के यहाँ गिर गई. आई मीन ही वाज नॉट अंडर द बॉल. होता ना जब ऐसे लूप कर तो बाहर ही वाज एंटिसिपेटिंग कि बॉल इस साइड पे आएगी, वो इस साइड पे है. सो बाय द टाइम ही कुड गेट द हैंड्स डाउन. बिल्कुल. और रात फील्डिंग का वैसे भी बेसिक रूल है, कम फ्रॉम बॉटम अप रादर देन बॉटम डाउन. बिल्कुल नहीं, और आपको ना बॉल को अपनी बॉडी में लेना होता है, और उसके बाद इतना टाइम था, मिस जज कर गया, छूट जाता है कैचेस. लेकिन कि ये कैच तो उनको मिस मैच करवा दिया था उसने. अगर शर्जील यहाँ पे 100 तक चला जाता, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं यू आर सेइंग दे शर्जील ने क्योंकि 100 तक नहीं रुका या 12वें ओवर में उसको आउट नहीं होना चाहिए था, दैट्स द मिस्टेक. नो, अब उस पे हम दूसरे पे आ रहे हैं इन कॉम्बिनेशन, बिकॉज एक आदमी के ऊपर तो आप नहीं डाल सकते. अच्छा, फॉर द ऑडियंस लेट्स हैव अ लुक एट द समराइज स्कोर्स. नाज़रीन, आइए एक स्लाइड देखते हैं कि आज के मैच में हुआ क्या. ऑब्वियसली जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया वैसे ही खत्म हुआ, तो नाउ द स्लाइड इज अवेलेबल फॉर यू फॉर द एब्रीविएटेड स्कोर्स, एंड हियर दे आर. कराची किंग्स 20 ओवर्स जैसे बताया, 186 for 9. शर्जील गॉट 64 जैसे मोहसिन अभी डिस्क्राइब कर रहे थे. नबी गॉट 57 एंड शाहीन शाह अफरीदी वंस अगेन ट्रेमेंडस बॉलिंग 3 for 27. लाहौर कलंदर्स 20th ओवर लास्ट ओवर में पहुंच गए, वो आपने देखा होगा. फखर जमान 83 जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द इनिंग्स वो आउट हुए. बेन डंक रिमेन नॉट आउट विद 57 एंड वीजे हिट 31. आमिर हु स्टार्टेड ब्रिलियंटली finished with 1 for 34. सबने एक विकेट ही ली. लाहौर ने ज्यादा विकेटें लूज भी नहीं की. Now coming to Karachi, once again I ask you the question, गलती क्या हुई कि जब 113 पे आपकी दूसरी विकेट या तीसरी विकेट गिरी 12 ओवर्स में in the 13th ओवर, and yet आपके जो नेक्स्ट 7 बैट्समैन है वो 200 तक नहीं पहुंचा सकते. हाँ, और देखिए ना, एक और बात होती है कि जब एक तो इनकी जो शुरू में 2-3 विकेटें गिरी है जल्दी जल्दी, उसने सारा प्रेशर डाला. उसके बाद शर्जील का कैच जो ड्रॉप हुआ, उसने जो अटैकिंग अपनी डैशिंग इनिंग खेली, उसने फिर इवन स्टीवन कर दिया.
बाबर को तो जो खैर उस पर बहुत बात करेंगे, व्हाट अ बॉल, आई टेल यू व्हाट। मैं शाहिन शाह के लिए जरूर यहाँ पे कहना चलूँ कि लोगों को ये बहुत काफी अर्से के बाद कुछ समझ आती है फास्ट बॉलर को कि मैंने लेफ्ट हैंडर को इन स्विंग कहाँ से करनी है, आउट स्विंग कहाँ से करनी है, राइट हैंडर को इन स्विंग कहाँ से करनी है, आउट स्विंग कहाँ। इस बच्चे को माशाल्लाह अभी से इतनी सेंस आ गई, पेस तो उसकी कमाल की है, और उसको और सेब अगर एक पेस है आपके पास और इतना सा भी स्विंग है, इतना बड़ा नहीं स्विंग चाहिए इसमें, इतना सा स्विंग चाहिए जो स्टंप्स में है, और बॉलर को पता चल गया मैं लेफ्ट हैंडर को कहाँ बॉल करना है, राइट हैंडर को कहाँ बॉल करना है, तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह day by day he is improving. Like yesterday I was saying, every day we see a kind of slight improvement in this boy. और डेडिकेटेड बहुत है, चार्ज्ड अप है, और यही होना चाहिए हमारी टीम के लिए, और पाकिस्तान टीम के लिए तो बहुत, फ्रेंचाइज के लिए भी फायदा है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। तो एक तो ये था कि शाहिन शाह ने शुरू में इनको बिल्कुल ही बैकफुट पे डाल दिया, उसके बाद शर्जील और वो दूसरा जब उसकी नबी आया, उसकी पार्टनर नबी वॉज प्लेइंग ट्रेमेंडसली वेल। बस वही बात होती है कि मैं अगर बड़ा अच्छा जा रहा हूं और मैं फिनिशिंग पॉइंट पे नहीं कर पाया, दैट मेक्स द होल डिफरेंस। अब देखिए ना, बाद में आके वो क्रिश्चियन ने तो आके कुछ थोड़े से रन बड़े अच्छे ऐड कर दिए, लेकिन मैं चाह रहा था कि शर्जील अब जाए 90-100 नॉट आउट करे, आगे खेल के आए। लेकिन अब ये होता है कि ये भी मैं नहीं कह सकता देखिए कि वो स्लॉगर है, ही इज अ वेरी फाइन हिटर ऑफ द बॉल, क्लीन हिटिंग करता है। तो ऐसे बैट्समैन को सिर्फ कप्तान को और वो उसको कहा ना, देखिए सिग्नल्स आराम से पहुंच जाते हैं, ये मैं आपको बता दूं, हर जगह से अपने कोचेस के या कैप्टन के बाहर बैठे हुए आराम से, और फिर बीच में एक वो टाइम आउट का ब्रेक भी होता है, वहां पे उसको ब्रीफिंग देनी थी। वो उस ब्रीफिंग में मैं देख रहा था वो इंटरव्यू दे रहा था कमेंटेटर को, ही वाज नॉट लाइक उसके पास, आई थिंक लास्ट 30-35 सेकंड्स में देते हैं, 2 मिनट कोच को मिलते हैं टीम के साथ। हाँ, बोलता मैं वहां पे उसको बस ये कह देना चाहिए था कि भाई तो ठीक है तुम अपने नॉर्मल चलो, लेकिन कोशिश करो 20 ओवर तक खेल के आओ। बीच में जैसे नबी ने बड़ा अच्छा चिपन कर दिया, 57 वेरी गुड स्कोर। नबी इनकी बैड लक ये थी, एक तो शर्जील का आउट होना 60 ऑड पे, फिर नबी का बड़ा जबरदस्त जो जाता, बिकॉज नबी जो है ना आखिरी 4-5 ओवर में वो भी बड़ी जबरदस्त हिटिंग करता है, 4 और 6 रन की, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है मत से। और फिर 12 रन की कसर उन्होंने पूरी की, कुछ क्रिश्चियन ने आगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्रिश्चियन है ना, हाँ। तो स्कोर तो ये जो स्टार्ट मिला। Do you think that team selection also had a part in them not getting to 200 in the sense इमाद वसीम 7 पे आया, उसके बाद टेल, लाइक नॉर्मली T20 में यू बैट लेट, आपके पास 8-9 तक हिटर्स होते हैं। अब वकास मकसूद एट 8, इलियास एट 9, आमिर एट 10, अरशद इकबाल एट 11, ऑल टेल एंडर्स, नहीं 7-8 की एवरेज से खेलते हैं ये लोग। तो या तो ये है कि इन्होंने इमाद वसीम, और अगर इमाद वसीम को ये पता है कि मेरे बाद वकास, इलियास, आमिर, अरशद इकबाल जिनकी 7-7, 8-8 रन की एवरेज है, तो या तो पहली गेंद पे उठा के वो मिड विकेट पे नहीं मारता, एटलीस्ट यही देख ले, या तो इनका टीम सिलेक्शन गलत था। बिकॉज देखिए आज इन्होंने आमिर यामीन को नहीं खिलाया, आमिर यामीन इज अ गुड लेट ऑर्डर हिटर, और जिसको खिलाया इलियास वो पिट गया, ना उसने रन्स किए। सो डू यू थिंक दीज 2 फैक्टर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड? अब देखिए हम लास्ट 2 ओवर्स में कुछ 10 रन बनाए इन्होंने। हाँ, पर सिर्फ एक मैच में आप किसी को जज और वो नहीं कर सकते कि इन या आउट। जैसे आमिर यामीन का हम कह रहे थे कि अगर उसका 1 ओवर खराब चला गया है, एंड ही इज अ वेरी यूजफुल ऑलराउंडर, उसको भाई अगला मैच देना चाहिए था। अगला मैच दिया ना, लेकिन बॉलिंग नहीं करे। वही तो कह रहा हूँ ना, अगला मैच एक तरह से नहीं दिया ना, खिला के ना बैटिंग कराई ना बॉलिंग, बैटिंग तो आई नहीं उसकी, बॉलिंग वो कर नहीं पाया। सो डू यू थिंक इन्होंने एटलीस्ट लाइक फॉर लाइक ही करते, अगर आमिर यामीन एज एन ऑलराउंडर को ड्रॉप किया था तो एज एन अनदर ऑलराउंडर सेलेक्ट करते रादर देन इलियास? हाँ देखिए, लेकिन उनको उस पर कॉन्फिडेंस होगा। दूसरी बात, अगर आप देखें तो इनकी नंबर 5-6 तक बड़ी सॉलिड बैटिंग है इनकी, मेरे हिसाब से इनकी इनसे से नीचे बारी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अंटिल सेकंड इनिंग खेल रहे हो, चेस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स मार के कोई आउट हो जाता है। यहाँ तो पहले बैटिंग कर रहे हो, सेटिंग अ टोटल। तो यहाँ मैं समझता हूँ जो 2 चीजें, शर्जील का आउट होना एट द रॉन्ग टाइम, फिर नबी का आउट होना, वो कस्टर्ड ने आगे कसर पूरी की है, क्रिश्चियन ने, सॉरी, अदरवाइज इन नबी का भी जब आउट हो गया था तो, एंड आई टेल यू व्हाट, मैं तो उस पर सीधा मैसेज उसको देता फखर जमान को कि तुमने बेटा जाना है आखिर तक, ठीक है। और इसको नबी तो है, नबी का आपने देखा होगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में कितना कॉन्फिडेंस है, मतलब ही प्लेज लाइक अ इंटरनेशनल प्लेयर ऑल द टाइम। He is an international player. अफगानिस्तान का नहीं, लाइक अ सुपर इंटरनेशनल प्लेयर, जो टॉप क्लास के होते हैं ना। बॉलिंग में आप देखिए क्या कमाल का उसने किया, जिस वक्त मार पड़ रही थी पैनिक हुए उसने, जिस पे मैं आऊंगा, जब उधर इनकी वो थी तो इन्होंने हफीज को यूज नहीं किया,
लाहौर कलंदर ने जब देखा था पूरी मार पड़ रही है, तीसरा मीडियम पेस, चौथा मीडियम पेसर नहीं था इनके पास, और आपने विकेट को देखा, शोएब कितना जबरदस्त पिच में बाउंस है, जबरदस्त, वेरी वेरी फाइन विकेट्स, आई मस्ट से, परफेक्ट फॉर इवन शॉर्टर वर्जन, कि जिसमें बॉलर को हल्की सी हेल्प है, बॉल यहाँ कैरी किया है फास्ट बॉलर, और फिर कोई बॉल नीचे नहीं रह रहा है वो मैं, और हल्का सा टर्न है जो आज नहीं था, लेकिन पिचेस की तरफ से तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आई थिंक द ग्राउंड जॉब मैंने डूइंग अ ग्रेट जॉब, इनको अब ये कैपिटलाइज करना चाहिए था। और कल मैंने आपको याद हो, इनको अब जाके आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि भाई खड़े होकर पूरे 20 ओवर खेलो तो आप तो जाके 200 टच करोगे या 200 से ऊपर जाओगे, और 200 से ऊपर क्यों नहीं गए। आई पर्सनली फील शर्जील आउट हो गया था, लेकिन नबी का आउट हो रहा उस जगह पे, अगर नबी और इसकी पार्टनरशिप थोड़ी लंबी चली जाती ना, एटलीस्ट तीन ओवर भी, और इन्होंने 200 क्रॉस कर जाना था ऑनेस्टली, बट ऑल द क्रेडिट गोज टू ये, फिर भी जाके जो उनका शुरू हुआ बाबर, what a beauty he got. I mean, Shaheen Shah, you know, what I like about him, thorough, cutthroat professional. हमारा पठान है, पहाड़ी इलाके का है, वहीं का है, लेकिन क्या उसने जबरदस्त प्रोफेशनलिज्म शो की है इस एज पे, और इंशाल्लाह आप देखिएगा ही इज गॉट अ ब्रिलियंट फ्यूचर। बस एक चीज उसको समझाना पड़ेगी, चाहे कोच समझाए चाहे उसके बड़े कोई समझाए, बेटा ये चीज यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ ये घुसा अपने दिमाग में रखो कि मैंने कल से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, कल से बेटर परफॉर्मेंस। आई थिंक ही सीम्स टू बी डूइंग दैट। मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन एकदम से क्या होता है, बस जो हा करके तो उसमें बह जाते हैं लड़के, तब हमेशा, हाँ समझ गया ना। गुड एडवाइस बाय मोहसिन टू ऑल यंगस्टर्स। नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए, एंड वी आर टॉकिंग HBL PSL 6. इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर 7-8 days now, और बहुत एक्शन हुआ है, लॉट ऑफ विकेट्स हैव फॉलन, लॉट ऑफ बाउंड्रीज हैव बीन हिट। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, Allpurs Flavored Milk presents Boundaries of the Day. Allpurs Flavored Milk presents Boundaries of the Day. Oh, in the air and through point. Away to the boundary for 4. A little bit up. There it is again. It's along the ground, but all the way to the boundary for 4 more. Sharjeel with a couple to start. Start for Harris Ralph. Can't finish it off. Joe Clark gets one down the ground for 4. Back to back. Nice shot. Nice looking shot. Yeah, short ball put away. Has he got enough of it? Has he got enough of it? Yes, just. What brilliant hitting, but bowlers do also get their own back. And let's see Allpurs Flavored Milk presenting you Wickets of the Day. Allpurs Flavored Milk presents Wickets of the Day. That's what happens when people tell you what to do. You calm down, you knock the poles over. Oh, that is very close. What a delivery. Full and straight. Yes, we know who you are. Lisa. Oh, he swings the bat again, and there he goes. Straight into the hands of Samit Patel. Where's this gone? Where's it gone? It's gone straight up and straight in the back. And now for Tang presenting you Winning Moments of the Day. Tang presents Winning Moments of the Day. That's the name of the ball. Oh my goodness me. What a way to finish the game. There'll be one more required, but that's just incredible. And that'll do it for Shafane Rutherford and the Peshawar Zalmi. It's the 4th highest chase in Pakistan's Super League history. 3 of them now are against the Quetta Gladiators. And now Telenor presents you More Se Zyada entertaining moments of the day. Telenor presents More Se Zyada entertaining moment of the day. Offside over the top. This will race away.
Everybody's watching this. Oh, that's a terrific delivery, but unluckily that goes for 4. Nice shot. Nice looking shot. Yeah, short ball put away. Has he got enough of it? Has he got enough of it? Yes, just with you and wear it at all times. Oh, swivel! He's not bowled as quota, and he has been pumped downtown here for half a dozen. Scything through point on this time. He loves to go long through there. Oh, ahead. That's what makes PSL so special. And coming now, हमने ब्रेक्स पे जाने से पहले पहली इनिंग डिस्कस की थी. दूसरी इनिंग डिस्कस करने से पहले लेट्स आस्क मोहसिन, यू वांटेड टू से समथिंग मोर. जी मोहसिन, आप क्या पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे? मैं पॉइंट ये ऐड करना चाहता था. आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि क्यों इसके एंड का स्कोर जो हुआ था जाना चाहिए था और ऊपर. 3 वजूहात थी. नंबर 1, इंग्रम जैसे मैंने कहा वो नहीं चला. दूसरी बात मुझे इमाद की समझ में नहीं आती है. ही इज सच अ फाइन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. बड़ा जबरदस्त वो स्ट्राइकर है. उसने पहली बॉल पे आगे, अभी तुम्हारी 4-6 बॉलें तो नहीं रह गई थी ना. या तो वन कैन अंडरस्टैंड कि आखिरी वो 2-3 बॉलें रह गई तो आपने वो भी अगर खड़ा रहता तो उससे बहुत फायदा होता. इंग्रम नहीं चला. एंड द बिगेस्ट हर्डल फॉर देम वो शाहीन शाह अफरीदी. देखिए शाहीन शाह अफरीदी की मैं क्यों इसलिए ज्यादा प्रेज जैसे मैं करता हूँ, जो लड़का है अच्छा, कि नए बॉल से भी फर्स्ट स्पेल में यानी और पुराने बॉल से भी एंड में, जो कि एंड बड़ा, ये दोनों पीरियड जो है बड़े डेंजरस होते हैं बॉलर के लिए. शुरू का और एंड का, वहां पे मैच डिसाइड हो रहा होता है. शुरू में अगर आपने अच्छा ब्रेक थ्रू दे दिया अपनी बॉलिंग से तो आपकी टीम चढ़ जाती है ऊपर. बाद में अगर आपने रन सेव नहीं किया और उसमें आउट भी कर दिया तो ये कमाल का होता है. तो आई थिंक 2 चीजें, इंग्रम और इमाद से तो मुझे बहुत वो हुआ, बिकॉज इमाद बड़ा टैलेंटेड है बैटिंग में, बॉलिंग हर चीज में. और ये शाहीन शाह, ये 3 चीजें थी जिसकी वजह से वो 200 नहीं क्रॉस किया. नहीं तो ऑनेस्टली शुरू बैट स्टार्ट के बाद भी शोएब आई फील के वो 200 क्रॉस का 210, मतलब एनीथिंग अबव 200, इवन 201 से लेके 210-15 तक. बट इन द एंड डू यू एग्री कि अगर इनके पास अच्छा सॉलिड बैट्समैन होता तो इवन आफरीदी वुड हैव बीन हैंडल्ड, बिकॉज आफ्टर ऑल 4 ओवर में 27 रन भी तो दिए ना उसने, जबकि 1-2 लास्ट 2 ओवर्स में तो उसने हार्डली कुछ रन दिए. तो शुरू में तो पड़े थे उसको. देखिए वो तो शुरू में पड़ेंगे, बिकॉज शाहीन शाह जो है ना, ही इज एन अटैकिंग बॉलर, ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर. और ये बड़ा अच्छा है कि उसको ये बात मत से कि उसको यूएई इस तरह यूज करते हैं. तो विकेट टेकिंग बॉलर से आप ये प्रेशर पड़ जाता है. अगर जैसे उसने, आप देखिए कितना जबरदस्त प्रेशर पड़ा है. अगर शर्जील वो इनिंग्स नहीं खेलता तो कराची वुड हैव बीन इन डीप ट्रबल. देखो हाँ ये बात है, इंग्रम और इमाद हो सकता है डिफरेंट रोल प्ले करते, लेकिन इंग्रम ऑल्सो गॉट आउट ऑन अ गुड बॉल. ये नहीं कि वो शॉट उल्टा सीधा मारते. इमाद का मुझे बस ये था कि क्यों इसे उठा के मार दिया आराम से रहे 3-4. व्हाट अबाउट द बॉल दैट बोल्ड बाबर? काश वो हमें अगर प्रोड्यूस हो भाई, लेट्स रन इट व्हाइल यू टॉक. अरे वेरी गुड, थैंक यू इब्राहिम. तो मैं ये कह रहा था कि अब ये जो बॉल हुआ है जिसपे बाबर आउट हुआ है, आप देखिए प्लेइंग. अब देखिए नाज़रीन, इसको बिल्कुल ये बाबर का रिप्ले दिखाएंगे आपको कि ये डिफेंसिव, फुल डिफेंसिव शॉट उसने बाबर ने खेला, ब्लॉक किया बल्कि. और बाबर का डिफेंस बुरा नहीं है. आई मीन ये अंदर आने वाली बॉल की ये देखिए आप, ये आई मीन इट वाज फास्ट, आप कह सकते हैं इट वाज फ्यूरियस. और गेंद जो है ना पड़ के ऑफ स्टंप पे इतना तेजी से अंदर आया कि वो अपना बैलेंस तक लूज कर गया वहाँ ये अपना बाबर. हालांकि उसका बड़ा अच्छा उसकी बैलेंस है उसके स्टांस पे हर चीज में. तो मैं ये अब इस टाइप की बॉल है, ये भी देखिए उसने कमाल, मतलब स्टार्ट इसने कमाल का दिया. 2 कैचेस, इसके कैचेस भी गिरे, वेरी इंपॉर्टेंट कैचेस, शर्जील का खासतौर पर जिसने 60+ कर दिया. नहीं तो ये तो बहुत प्रॉब्लम में आ सकते थे. लेकिन मुझे तो मैं फील करता हूँ सेब के दिस बॉय, अल्लाह नजर बद से बचाए. He's got a great future. Coming to the Lahore side, I mean, like brilliant bowling. In fact, Shaheen Shah Afridi got the Man of the Match award for this sort of bowling. ये बताएं कि when it comes to Lahore, does the captain deserve a place in the side? No, I'm sorry, no. और लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने लोकल लड़के को कैप्टन बनाया. देखिए आपने हर दूसरे, हमारी भी अल्लाह करे कि जितने भी आपने लीग देखी, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने लोकल प्लेयर्स को भी बनाते हैं. प्लेयर भी बनाते हैं, बैट्समैन हो या बॉलर हो, और कैप्टन अगर कोई होता है उसको भी बनाते हैं एक्सपीरियंस देके कि भाई तुम इसमें वो करो.
इस वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने सोचा होगा अपने एक लोकल लड़के। लास्ट ईयर याद है आपको, इसके शुरू के 5-6 मैच में इसी तरफ जा रहा था, बिल्कुल 2-4-0 ऐसा करके। फिर सडनली इसने एक मैच में बड़ी कमाल की इनिंग्स खेल दी थी, पता नहीं 80 या 90 कुछ कर दिए थे। पोटेंशियल तो है, बट यू सी कैप्टन जो कि 8 इनिंग्स में एक इनिंग्स अच्छी कर जाए और इस 2-3 मैचेस में ही इज just not performing, 100% and the way he dropped the catch. हाँ, कैच तो उसे पता नहीं क्या, लेकिन आई टोटली सेकंड यू ऑन दैट कि इसको कैप्टन आप उसको बताते हैं जो टीम का पक्का मेंबर होता है, कि जो भी ड्रॉप नहीं हो सकता। मुझे ये लगा कि जरा सा टीम भी इतनी खुश नहीं है, बिकॉज देखें जब कप्तान कैच ड्रॉप करता है ना, बॉलर भी जरा रिस्पेक्ट दिखाता है, लेकिन जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने एक किक मारी ग्राउंड पे गुस्से में, दैट वाज आई मीन लाइक बीइंग वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू द कैप्टन। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि व्हाई आर दे कंटिन्यूइंग विद हिम। बस मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने सोचा होगा कि अपना एक लोकल लड़का कैप्टन बनाए, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है तो ठीक है, लेकिन ये कि उसमें पोटेंशियल नजर आना चाहिए कि भाई अगर वो 2-3 इनिंग्स में फेल भी हो जाता है, बट स्टिल ही हैज गॉट अ प्लेस इन द प्लेइंग 11। तो ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मैं अब उनको बेसिकली वजह पता होगी क्या, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को देखिए, यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो फेम है और ये परफॉर्मेंस है ना, ये यहाँ घुसना नहीं चाहिए दिमाग में, इसको आपको ये गाइड करते रहना चाहिए। बच्चे हैं, ये बह जाते हैं उस चीज में, आके कोई बात कर देते हैं। अब जैसे इसने बॉल को किक किया, आई बी वेरी सरप्राइज, बॉल को नहीं ग्राउंड को किक किया, मतलब फ्रस्ट्रेशन एट द कैच बीइंग ड्रॉप्ड बाय द कैप्टन। आई थिंक बॉल ही उस तरफ आ रही थी जो उसने उसको किया था, लेकिन ये जेस्चर अभी दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही इज गॉट अ माशाल्लाह अ ब्यूटीफुल एंड ब्राइट फ्यूचर अहेड। अच्छा ये बताइए कि अगेन इनके भी 3 विकेट्स जल्दी गिर गए। They were also something like 33 for 3 because someone like Hafiz goes. So there was the theory by some कि why wasn't Amir bowled in extra over? Just for Hafiz out हुआ था. If you could have brought Amir back. देखिए उसकी वही बात कि जब एक बॉलर रन थ्रू जा रहा है, यू नो एक रन अप, और उसमें जब और खासतौर पे से विकेट मिली, हालांकि अच्छी बॉल कर रहा था, पहला रन आउट हुआ, रन आउट भी कमाल का किया जिसकी वजह से पड़ा वो और चार्ज अप हो गया, और रियली ही वाज रियली बॉलिंग वेल। बट यही मैं आज का डिफरेंस बता रहा हूँ, हालांकि आमिर कोई बहुत पुराना नहीं है प्लेयर ये, लेकिन काफी एक्सपीरियंस है कंपेयर टू शाहीन शाह। शुरू का स्पेल और बाद का स्पेल, शाहीन शाह का दोनों स्पेल जबरदस्त थे, और उसका सेकंड स्पेल आमिर का एक ओवर में आई थिंक उसको 19-20 वीजा ने मार दिया। जी हाँ, मार दिया। और देखिए वीज खास तौर पे यही मैं कह रहा हूँ, ये है डिफरेंस, प्लेयर दोनों अच्छे हैं। प्रेशर को कौन ज्यादा बेहतर हैंडल करता है, और मैं बाबर को जो बार बार प्रेस करता हूँ, सोएब ही इज अ वेरी गुड सॉलिड माइंड, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट माइंड। अच्छा बाबर का सॉरी आपका हाँ, और इसका मैं कह रहा हूँ शाहीन शाह का भी आप ये देखेंगे माशाल्लाह, पहला स्पेल करेगा, एक चार्ज अप लग आखिर में आएगा, भला पोजीशन वो होगी तो उसके में भी आके ना कि मेक श्योर कि मैं कोई विकेट ले लूं या कुछ कर लूं, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ यंगस्टर। ऑलराइट नाज़रीन, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वील बी राइट बैक फॉर द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, डोंट गो अवे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वे टॉकिंग APL PSL 6। आज का मैच बिटवीन कराची एंड लाहौर, ओल्ड राइवल्स, मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट। फखर जमान 83, 54 balls, 4 sixes. How different was his innings today compared to वो जो पहले उसने इनिंग्स खेली है? आज ये देख के खुशी हो रही थी कि वो चाह रहा था कि मैं विकेट पे रहूं, स्ट्रोक्स मेरे पास हैं, जैसे मैं उस दिन आपसे कह रहा था, स्ट्रोक्स हैं हर तरफ, ऑफ साइड पे भी हैं, लेग साइड पे। ऐसा बैट्समैन अगर विकेट पे खड़ा होना, तो सोएब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सामने वाले कैप्टन के लिए कि ये तो आउट ही नहीं हो रहा। ये भला एक ओवर में कभी सिंगल्स देके तो चला है, आखिर तक ये जा पता नहीं 100-125 कर देगा, 125 तो नहीं, 100 यू नेवर नो, बिकॉज देखिए ये और शर्जील जो है ना, दे आर गेम चेंजर्स। ये लोग ऐसे हैं कि गेम को चेंज कर देते हैं। अब उसने अब वही इसके भी ये प्रॉब्लम हुई, फखर जमान प्लेड सुपर्बली, 83 रन इसने किए। अब यही थोड़ा सा कैरी ऑन कर जाता, दो मतलब अनदर मे बी, बट आई वुड से ऑनेस्टली, ये नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, एक प्लेयर के पास जब टैलेंट है ना, तो आप उसको एहसास दिलाओ कि बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है, डोंट थ्रो इट अवे।
एंड लाइक वो द टीम रिक्वायरमेंट, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है कि तुम चले हो तो फिर लेके चलो पूरी। अब शर्जील भी मैं सोच रहा था इसको कैपिटलाइज करेगा, जाएगा आखिर ओवर तक या कुछ, लेकिन फखर जमान की सेम प्रॉब्लम हुई, इनकी भी 2 विकेटें जल्दी गिरी हैं। एक तो जो आपने कहा था व्हाट डू यू थिंक आमिर डिड रॉन्ग इन दैट फाइनल ओवर जहां उसको 20 रन पड़ गए? देखिए आमिर की सिचुएशन ये है, इतनी अच्छी बॉलिंग पहले 2 स्पेल में 2 ओवर में 1 रन, एंड देन यू नो व्हाट वेंट रॉन्ग इन दैट लास्ट ओवर? मैं आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ही इज बेटर देन हिम, नो, बट मैं कंपैरिजन ये कर रहा हूँ कि शाहिन शाह अफरीदी नया गेंद भी अच्छा करता है, पुराना भी अच्छा करता है। आमिर शुरू में ये करता था, जब से अब आया था ये नया बॉल भी जबरदस्त कर रहा था। और फिर आमिर को ना फिर कंडीशंस की जरूरत पड़ जाती है, जहाँ पे इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में खेल रहा हो या इवन ऑस्ट्रेलिया टू सर्टन एज, पाकिस्तानी कंडीशन में या हमारे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे बॉल बाद में थोड़ा सा पुराना होने के बाद स्विंग विंग नहीं करता, तो वहां से मार पड़ जाती है और इसी वजह से उसको पड़ी। हालांकि उसने कोई ये नहीं किया कि एक पहला बॉल उसने लेग साइड पे जो कर दिया था जिससे 4 हो गया था, आई थिंक प्रोबेबली दैट फर्स्ट बॉल उसने कॉन्फिडेंस बहुत निकाला उससे, लेकिन बहरहाल आमिर का वो करना है। लेकिन मैं फिर इस बात पे कहूंगा कि देखिए फखर जमान को समझाना चाहिए कि बेटा जाओ, गेम अगर तुम्हारे हाथ में कंट्रोल में आ जाता है तो फिर लेके चलो गेम को, पूरी टीम को तुम कैरी करो। हफीज जैसे आज नहीं चल पाया तो कितनी उनको प्रॉब्लम हुई थी, और यहाँ पे फिर आके इन्होंने फिर ये किया उसने कि इसने इसको सपोर्ट दिया है डंक ने, एंड डंक इज आउट। मैं तो क्या सोच रहा था, हाँ, आज पहली उसने सिग्निफिकेंट इनिंग्स खेली है। हाँ, पहली। व्हाट एन इनिंग्स बाय वीजा। आई मीन डंक ने तो चले फिर भी ही गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, 43 बॉल्स में 57 वाज मोर ऑफ अ स्टेबलाइजिंग इनिंग्स। वीजा 29 ऑफ 9 बॉल्स, 4 फोर्स 2 सिक्सेस, मतलब भाई आखिरी 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे। देखिए अब आप उसकी हिटिंग देखिए आप, और इसमें भी मैं ये बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है। बॉलिंग कंडीशन इसको फेवर नहीं कर रही है कि पुराने बॉल पे आता है तो थोड़ी सी मार पड़ जाती है, लेकिन बैटिंग में ही इज वेरी वेरी यूजफुल। अब ये भी होता है कभी आदमी जल्दी हो गया किसी बात पे तो बात दूसरी है, लेकिन शॉट देखिए, इट वाज अ विनिंग शॉट, दिस वाज अ विनिंग शॉट, यानी 2 छक्के मार के इसने मैच फिनिश किया। और जब आपके पास डेथ बॉलर्स हैं तो उसका जो बता रहा आखिरी 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे इनको। मैं तो सोचा था नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने वीजे ने क्या किया कि ही वॉज प्रिपेयर्ड। जो उसका स्टांस था मैं नोट कर रहा था कि टू इधर भी तैयार हूँ, पुल पे भी तैयार हूँ, और ऊपर मिली तो सामने भी मारूंगा। अब देखिए ये सामने वाली जो बात होती है ना मारने वाली, सीधा हिट मारना, इट्स द मोस्ट पेइंग शॉट ओवर कवर, ओवर मिड ऑफ या करके स्टेजेस पे, बिकॉज आप पूरे बल्ले से शॉट मार रहे हैं, यह तो आपका आधा बल्ला हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप पूरा हर कॉन्फिडेंट हिटर आप देखिएगा वो सामने जो शॉट मार व्हाई डज एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स लाइक आमिर गिव दैट बॉल स्ट्रेट टू हिम ना? अब देखिए ना, एक अभी जो हमने दिखाया जिसपे मैच जीते है वो कि अगर उसको पीछे वो जिस स्टांस लेके खड़ा हुआ था ना, उसका बैक फुट और फ्रंट फुट दोनों पे बैलेंस हुआ था। शॉट मिली इधर खेलूंगा, ऊपर मिली सामने मार दूंगा, वो फिर डेंजर सिचुएशन हो जाती है। आमिर की जगह कोई भी होता है आमिर तो वो नहीं था, और बॉल पुराना हो उसमें। अब ये भी है कि सारा प्रेशर आके पड़ जाता है। एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट। और वही अब हालांकि इनकी भी पोजीशन कोई वो नहीं थी जो लॉकर अंदर की, जो शाहिन शाह ने आखिर के 2 ओवर किए हैं। हालांकि एक बात जो आप उसके लिए कह रहे थे कि क्यों नहीं उसको कंटिन्यू कराया मेरे को जब विकेट गिर गई थी, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि तीसरा ओवर उससे करवा देना चाहिए था, 1 विकेट और लेता ले जाता तो हाँ तो बिल्कुल हो जाता। राइट, लेट्स कम टू टुमारोज मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड सिटिंग प्रिटी एट सेकंड पोजीशन और क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सो कल ये है वही शाम को 7 बजे, एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स सिटिंग एट द बॉटम, तीनों मैच हार गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड एट नंबर 2। तो लेट्स होप, लेट्स मीट टुमारो नाइट एंड डिस्कस दिस मैच। वेरी क्विकली कि क्वेटा विल बी डेस्परेट टू विन एटलीस्ट, यहाँ से जीत के जाए, आगे बढ़े। इस्लामाबाद सिटिंग प्रिटी, अब प्रेशर जो है ना वो कोयटा पे नहीं, इस्लामाबाद की वो अपनी पोजीशन मेंटेन करना। जैसे हमेशा मैं शोएब एक बात कहता हूँ, पहला टेस्ट मैच खेलना मुश्किल होता है, 50, 60, 70 खेलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज मेंटेन करना पड़ता है आपको वो क्वालिटी। तो यहाँ पे यही बात है, वो आई होप के क्वेटा विल बी डेस्परेट, इस्लामाबाद विल ट्राई टू मेंटेन। लेट्स होप वी हैव अ ग्रेट मैच, टाइट फिनिश। नाज़रीन, कल 11 बजे रात को फिर आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।